तो इस वीडियो में करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मूवी को एक्सप्लेन और इस मूवी का नाम है द किंग्स डॉटर, जो कि रिलीज हुई थी 2022 में। और कहानी की शुरुआत होती है एक आइलैंड से, जहां पर कुछ नन किसी मैरी जोसेफ नाम की लड़की को पुकार रहे होते हैं ताकि वो समुद्र से बाहर आ जाए। बट मैरी उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और इसी बात के लिए उसे काफी डांट पड़ती है कि उस पर शैतान का साया है। और उसको इस तरह से डांट लगाने की वजह होती है क्योंकि मैरी होती है एक राजा की बेटी, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो उनका राजा उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। बट यही बात मैरी से छुपाई गई होती है कि वो राजा की बेटी है और उसे अनाथों की तरह रखा गया होता है दुनिया से छुपाकर, जिसका रीजन हमें पता चलता है जब सीन शिफ्ट होती है राजा की तरफ। और जैसे ही वो अपने महल से बाहर आता है, एक पर्सन उसे गोली मार देता है उसके निकलते ही। बट राजा यहाँ पर मरता नहीं और इसी की वजह से उसने अपनी बेटी को सबसे दूर रखा होता है ताकि उसके दुश्मन उस तक कभी भी ना पहुँच सके। और अपने राजा की जान बचाने के लिए उसका राजवैद्य, मोर लाइक ए साइंटिस्ट, उसे ये बात बताता है कि समुद्र के गहराई में एक अलग तरह की मछली रहती है और उस मछली का खून उन्हें कभी भी मरने नहीं देगा। और ये बात सुनते ही राजा अपने बेस्ट सेलर कैप्टन ईव को समुद्र में भेजता है ताकि वो लोग उस मछली को पकड़ लाएं। और वो लोग जाते हैं एटलांटिस, समुद्र में डूब चुके हुए शहर को ढूंढते हुए, और वहां पर जाकर ये समुद्र में फेंकते हैं बॉम्ब। और जैसे ही वो फटता है, ये जाल को ऊपर कर लेते हैं जिसमें फंस चुकी होती है 2 मरमेड्स, जो कि काफी वॉलेंट होता है और इसलिए एक पर्सन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो उन्हें नुकसान न पहुंचाए। बट उसे ऐसा करने से रोक देता है कैप्टन ईव, और ये लोग मेल मरमेड को छोड़कर फीमेल को अपने साथ ले जाते हैं और अपने वापस आने के संदेश ये भेजते हैं कबूतर के जरिए, जिसके मिलते ही इस बात की खबर दी जाती है राजा को। और ये पर्सन उसे बताता है कि अगर उस मरमेड को वो लोग सोलर इक्लिप्स के टाइम मारते हैं तो उसकी सारी शक्ति उस राजा में आ जाएगी। और इस बात का विरोध करता है ये पादरी कि यह सब सिर्फ एक अंधविश्वास है। बट फिर भी राजा उस प्रोसेस को करने की बात करता है क्योंकि ट्राई करने में उसका कुछ भी नहीं जा रहा होता। और जल्द ही वो जहाज वापस भी आ जाती है उस मरमेड को लेकर, इसलिए राजा इस पादरी को अपनी बेटी को लाने के लिए भेजता है ताकि वो भी सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। इसलिए ये पादरी जाता है उस जगह पर और उस जगह की नन से मैरी के बारे में पूछताछ करने लगता है कि उसमें किस तरह की क्वालिटीज हैं। बट ये नन मैरी की बुराई करने लगती है कि उसमें कोई भी टैलेंट नहीं। और ये बात सुनकर पादरी थोड़ा सा निराश होता है, बट स्टिल वो उसे यहाँ से ले जाता है राजा के आदेश के अनुसार। और यहाँ से शुरू होती है मैरी की ब्यूटीफुल जर्नी। बट उसे अभी भी ये बात नहीं बताई जाती कि वो राजा की बेटी है। उसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि वो राजमहल में सर्व करेगी। और ये खूबसूरत दृश्य देखकर मैरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो कुछ देर पहले काल कोठरी में बंद थी और अब अचानक से इतने खूबसूरत महल को अपनी आंखों से देख रही है। तो वही राजा उठते ही उन लोगों के द्वारा बजाए जा रहे म्यूजिक को घटिया कहता है, क्योंकि एक तरह से वो पक चुका होता है हर दिन सेम ही तरह की म्यूजिक सुनकर। और साथ ही इस पादरी के जरिए वो ईश्वर से माफी भी मांगता है हर दिन एक नई औरत के साथ सोने के लिए। तो वही मैरी को उसके नए रूम में ले जाया जाता है एंड ऑब्वियसली वो उसे देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो अपने रूम से बाहर देख सकती है एक ब्यूटीफुल गार्डन को। और साथ ही राजा भी अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने लगता है इस पादरी से, जो कि इसे बताता है कि उसमें कोई भी टैलेंट नहीं। जिस पर ये राजा कहता है कि कोई कागज का टुकड़ा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसकी बेटी में कोई टैलेंट है या नहीं, और वो उसे खुद मिलकर ये डिसाइड करेगा कि वो कैसी है। तो वही मैरी इस लड़की के साथ घुल मिल रही होती है, जो कि एक तरह से इसकी दोस्त भी बन जाती है ओवर द टाइम। और सिंस के इसे आए हुए सिर्फ एक ही दिन का टाइम हुआ होता है, मैगली उसे गार्डन में लेकर जाती है उस जगह के बारे में बताते हुए। और यहाँ पर सभी तरह के सो कॉल्ड रॉयल लोग उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि मैरी ने उनकी तरह कपड़े नहीं पहने होते एंड डेफिनेटली उनकी तरह मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं किया होता। जिस पर मैगली उन्हें इग्नोर करने के लिए कहती है क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा डिप्रेस होते हैं कि वो अपने लाइफ पर ध्यान देने की जगह दूसरों पर कमेंट करना पसंद करते हैं। और ठीक इसी पार्क में मैरी को अट्रैक्ट करता है एक स्टैचू, जिसको देखने में वो इतनी मगन हो जाती है कि वो किंग को अपनी ओर आते हुए नहीं देख पाती। और घोड़ों की आवाज को सुनकर वो उसी पुल में गिर जाती है और उसके इस क्लमसीनेस को देखकर हंसता है किंग लुइस। पर अभी भी वो उसे ये बात नहीं बताता कि वो उसी की डॉटर है। और थोड़े बहुत फॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद मैरी को शिफ्ट किया जाता है एक और रूम में ताकि वो सब कुछ सीख सके जो कि वो इतने सालों में नहीं सीख पाई। और वहाँ पर मौजूद सभी तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर तो जैसे मैरी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो वही सीन यहाँ से शिफ्ट होती है इन लोगों की तरफ, जो कि उस मरमेड को लेकर आ चुके होते हैं। और ये लोग उसे लेकर जाते हैं एक अंडरग्राउंड तालाब जैसी जगह पर ताकि वो उसे आसानी से निकाल सके जब उसकी जरूरत पड़े। और जैसे ही उस मरमेड को यहाँ पर लाया जाता है, इस डॉक्टर और पादरी के बीच में बहस होने लग जाती है कि वो इस तरह से किसी जीव को नहीं मार सकते। तो वही ये राजा उस डॉक्टर का साथ देता है क्योंकि इसे एक उम्मीद नजर आ रही होती है खुद के अमर होने की, और इसलिए ये उसे देखने के लिए भी जाता है, जहाँ पर कैप्टन ईव उसे बताता है कि वो मरमेड कुछ भी नहीं खा रही और शायद वो बीमार है।
और ये बात सुनते ही ये डॉक्टर उसे किसी भी तरह से ठीक करने के लिए कहता है कि उसका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है सभी तरह के प्रोसेस के लिए। और इस बात को सुनते ही ईव भी कह देता है कि तुम डॉक्टर हो, उसका देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा नहीं। जिससे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस होती है और किंग लुइस इस बात के लिए डांट लगाता है कैप्टन ईव को कि अगर वो मर्मेड टाइम से पहले ठीक नहीं हुई तो वो उसे जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में डाल देगा। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है रात के टाइम, जहाँ पर मैरी वॉयलिन बजाने की कोशिश कर रही होती है, बट सिंस कि उसने पहले ये सब किया नहीं होता वो उसे बजा भी नहीं पाती। और ठीक यहीं पर इसे सुनाई देती है उस मर्मेड के गानों की आवाज, और उसे सुनकर ये सीधा जाती है उस जगह की ओर जहाँ पर ये पहली बार उस खूबसूरत मर्मेड को अपनी आंखों से देखती है, जो कि एक तरह से इसे आवाज लगा रही होती है अपनी म्यूजिक को यूज करके। और जैसे ही मैरी उसे टच करने के लिए आगे बढ़ती है, ठीक यहीं पर आता है कैप्टन ईव और उसको ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो मर्मेड एक ही झटके में उसे मार सकती है। तो वही मैरी कहती है कि उस मर्मेड ने उसे यहाँ पर बुलाया एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ इसे ही वो आवाज सुनाई देती है। और ठीक इसी की म्यूजिक को यूज करके वो अपने गाने को प्रिपेयर करती है किंग लुइस के लिए। और अगले दिन मैरी जब उस म्यूजिक को प्ले करती है तो वो उस गाने की धुन में खो सा जाता है क्योंकि उसे इतना खूबसूरत म्यूजिक पहले नहीं सुना होता। और इसलिए वो पादरी से कहकर उस म्यूजिक कंपोजर को बैले में आने के लिए कहता है और इसी चीज के लिए मैरी को तैयार करती है मैगली। और अपने आप को आईने में देखकर मैरी एकदम से रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो इतना बकवास चेहरा लेकर तो कतई नहीं जा सकती सभी लोगों के सामने। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है बैले की तरफ, जहाँ पर किंग लुइस वेट कर रहे होते हैं अपनी बेटी के आने का। और जैसे ही मैरी वहाँ पर आती है उसका प्राइसलेस लुक हर किसी को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। इवन कि किंग लुइस भी खुद को रोक नहीं पाता उसकी तारीफ करने से। और इसे यहाँ पर वो एक स्पेशल इवेंट के लिए म्यूजिक कंपोज करने के लिए कहता है और ठीक इसी के साथ डांस करने के लिए आगे आता है प्रिंस जीन मिचेल। पर मैरी उसे मना कर देती है कि उसे डांस नहीं आता और इसलिए किंग लुइस उसे डांस सिखाते हैं ठीक यहीं पर, जिससे हमें देखने को मिलती है एक बहुत ही खूबसूरत डांस। और मैरी की खूबसूरती देखकर तो हर कोई उससे जलने लगता है। और जैसे ही ये डांस पार्टी खत्म होती है, मैरी यहाँ से निकल कर जाती है उस मर्मेड के पास और उसे सब कुछ बताने लगती है जो कि उसने आज किया। और ठीक यहीं पर आता है कैप्टन ईव, जो कि मैरी से बातें करने लगता है अलग अलग टॉपिक को लेकर। और उन दोनों को इस तरह से बातें करता हुआ देखता है ये डॉक्टर, और साथ ही इसकी नजर पड़ती है उस मर्मेड पर जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। और अगले दिन मैरी जाती है किंग से मिलने, जो कि पेंटिंग कर रही होती है एक बिल्डिंग की। और मैरी को वहाँ पर देखकर वो उसकी भी पिक्चर बनाने लगता है उसकी बचपन की बातें बताते हुए, बट फिर भी वो उसे सच्चाई नहीं बताता कि वो उसी की बेटी है। तो वही मैरी की नजर में किंग के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है खुद के लिए इतना केयर एंड अफेक्शन देखकर। और जल्दी ही सोलर इक्लिप्स भी आने वाला होता है, इसलिए किंग इस बात के लिए सबको दावत पर बुलाता है ये बात बताने के लिए। और ठीक इसी रात मैरी को फिर से उस मर्मेड की आवाज सुनाई देती है जैसे कि वो पेन में हो, और इसलिए मैरी सीधा भागकर उस पुल में छलांग लगा देती है उसे देखने के लिए। बट इससे पहले वो मर्मेड उसे कुछ बता पाती, ठीक यहीं पर आता है कैप्टन ईव और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है उसकी सेफ्टी के लिए। और यहाँ से ये दोनों एक तरह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और अगले दिन ये दोनों ही करते हैं घुड़सवारी और ये दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं इस टाइम को। बट मैरी एक डाली से टकराकर गिर जाती है और इसकी वजह से उसके हाथ में आती है चोट। और जैसे ही उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वो डॉक्टर उसके हाथ को काटने की बात करता है कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई है और अगर जल्दी ही उसे काटा नहीं गया तो प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाएगी। और ठीक यहीं पर आता है किंग लुइस, जो कि उसके हाथ को काटने वाली बात का विरोध करता है कि कोई और ऑप्शन जरूर होगा उसे ठीक करने का। और सीट यहाँ से शिफ्ट होती है कैप्टन ईव की तरफ, जो कि खुद पर गुस्सा हो रहा होता है इस बात के लिए कि अगर वो उसे घुड़सवारी पर नहीं ले गया होता तो मैरी अभी ठीक होती। और उसको इस तरह से परेशान देखकर ये मर्मेड भी उसे बातें करने लगती है और अपनी मैजिकल पावर उसे दिखाती है कि वो उसे ठीक कर सकती है। और इसीलिए कैप्टन ईव सीधा भागता है मैरी के रूम की ओर और उसे सब कुछ बताकर उसे लेकर जाता है उस मर्मेड के पास, जहाँ पर वो मर्मेड उसे ठीक करने के लिए अपनी मैजिकल एबिलिटीज को यूज करती है। और जैसे ही मैरी ठीक होती है वो सबसे पहले म्यूजिक प्ले करती है किंग लुइस के लिए, जो कि जब उस म्यूजिक की आवाज को सुनकर बाहर आता है तो वह हैरान हो जाता है कि मैरी इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। और मैरी यहाँ पर उसे सब कुछ बताने लगती है कि किस तरह से उस मर्मेड ने उसे ठीक किया। और इसी बात को सबूत के रूप में ये डॉक्टर किंग के सामने रखता है कि वो जो भी कह रहा था वो सब कुछ सही है, जिसे सुनकर मैरी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही होती है उस मर्मेड की, और इसीलिए किंग यहाँ पर ये बात उसे डायरेक्टली तो नहीं कहता कि वो उसे किस लिए यहाँ पर लाया है, बट इतना जरूर कहता है कि वो उसके जरिए फ्रांस के सभी लोगों को ठीक करना चाहता है। और ये बात सुनते ही मैरी की नजर में किंग के लिए रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब कैप्टन उसे सच बताता है कि उस मर्मेड को यहाँ पर किस लिए लाया गया है तो वो इस बात को मानने से ही मना कर देती है।
बट इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो उससे बहस करने लगती है। इन दोनों की अपनी एक कहानी होती है जो कि लव स्टोरी बन जाती है आगे चलकर। तो वही किंग बुलाते हैं प्रिंस मिचेल को और उसके सामने अपनी बेटी की शादी की बात करता है, जो कि इमीडिएटली हाँ कर देता है बिना कोई टाइम गवाए। और इसकी राजी होती है किंग बुलाता है मैरी को और उसे सच बताता है कि उसकी मॉम कौन थी और वो उसकी क्या लगती है, जिससे मैरी यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल होती है कि उसे फाइनली उसकी एक पहचान मिली। बट जैसे ही किंग उसकी शादी की बात करता है, वो सीधा उससे मना कर देती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती। बट उसके मना करने के बावजूद भी राजा उसे फोर्स करता है, क्योंकि वो उसकी शादी कर रहा होता है पॉलिटिकल रीजन की वजह से। और जब ये फिर भी मना कर देती है तो वो उसे आदेश देता है मिचेल से शादी करने के लिए। और ये बात सुनते ही मैरी की नजर में किंग की सारी अच्छी इमेज चकनाचूर हो जाती है और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है रात के टाइम, जहाँ पर मैरी को फिर से सुनाई देती है उस मर्मेड की आवाज, जिसे देखने के लिए जब ये जाती है तो वो मर्मेड उसे सच्चाई दिखाती है कि किस तरह से उसे पकड़कर यहाँ पर लाया गया। और साथ ही वो अपनी सच्चाई इस पादरी को भी दिखाती है, जो कि उसे बचाने के लिए किंग और उस डॉक्टर से बहस करने लगता है कि वो इस तरह से किसी जीव को नहीं मार सकते। पर जब वो लोग फिर भी उसकी बात नहीं मानते तो ये पादरी रिजाइन कर देता है कि वो उनके पाप में पार्ट नहीं ले सकता। तो वही कैप्टन जाता है उस डॉक्टर की लैब में और उन्हें पता चलता है कि वो लोग किस तरह से उस मर्मेड को मारना चाहते हैं। और इसलिए वो इस बात को बताने के लिए जाता है मैरी के रूम के पास, जो कि अपने रूम में नहीं होती। इसलिए ये कैप्टन एक पोस्टर को उसके रूम के अंदर डाल देता है और उसको ये सब करता हुआ देखता है ये डॉक्टर, और इसलिए वो उसे कैद करवा देता है ताकि वो उसकी प्रॉब्लम न बढ़ाए। और जैसे ही मैरी उस पोस्टर को देखती है, वो फुल टू गुस्सा होकर जाती है किंग के पास और उसे मनाने की कोशिश करती है ताकि वो लोग उस मर्मेड को ना मारे। पर जब वो फिर भी नहीं मानता तो वो उसके सामने एक कंडीशन रखती है कि वो किसी के साथ भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी अगर वो उस मर्मेड को जिंदा छोड़ देते हैं। बट वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और उसकी शादी की बात करता है, जो कि होती है ठीक आज। और साथ ही आज ही होने वाला होता है सोलर इक्लिप्स, और इसलिए उस मर्मेड को भी मारने की तैयारी की जाती है। और उसे बचाने के लिए मैरी बुलाती है इस पादरी को और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी भी तरह से उसे बचा ले, जिससे ये उसे एक प्लान बताता है ताकि वो खुद उस मर्मेड को रिहा कर सके। और ठीक उसके प्लान के अनुसार मैरी भी तैयार होती है शादी के लिए और उसे कन्फेशन के लिए ले जाने के बहाने ये पादरी उसे यहाँ से भगा देता है। और मैरी यहाँ से भाग कर जाती है उस मर्मेड के पास, जहाँ पर कैप्टन ईव उसे बाहर निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर मैरी किसी तरह से उसे मना ही लेती है और जैसे ही ये बात इन्हें पता चलती है, ये लोग सीधा भागकर जाते हैं उन दोनों को रोकने के लिए, जिससे हमें यहाँ पर देखने को मिलती है थोड़ी बहुत फाइट सीन, जिसमें गोली लगती है कैप्टन ईव को। और इन सब से बचने के लिए मैरी उस मर्मेड को यहाँ से भागने के लिए कहती है कैप्टन ईव को अपने साथ लेकर, जो कि एक तरह से अधमरा होने के कारण डूब रहा होता है पानी में। तो वही मैरी यहाँ से भागने लगती है घोड़े पर चढ़कर, ताकि वो भी समुद्र तक पहुँच सके। और उन सब के भागने की खबर जब राजा को सुनाई जाती है तो ये भी यहाँ से निकल जाता है किसी तरह से उसे रोकने। तो वही मैरी जब समुद्र तट पर पहुंचती है तो वो यहाँ पर देखती है 5 लड़ाकू जहाज, जो कि तैनात होते हैं कैप्टन ईव के जहाज को मारने के लिए। और ठीक यहीं पर आता है किंग लुइस भी मैरी को रोकने के लिए, जिसे रोकने के लिए मैरी वहाँ से कूदने की बात करती है कि अगर वो उस मर्मेड को मारता है तो वो वहाँ से कूद जाएगी। और यहाँ पर वो उसे 2 ऑप्शन देती है कि उस मर्मेड को मारकर या तो वो अमर हो सकता है या फिर उस मर्मेड को वो जिंदा छोड़कर अपनी बेटी को बचा सकता है। और ऐसा कहते ही वो छलांग लगा देती है समुद्र में और इतनी ऊंचाई से कूदने की वजह से उसकी यहाँ पर हो जाती है मौत। और उसको इस तरह से मरा हुआ देखकर किंग उस मर्मेड को नहीं मारता, जिससे वो मर्मेड अपनी स्पेशल एबिलिटीज को यूज करती है मैरी को ठीक करने के लिए। और उसके ठीक होते ही ये लोग अपने जहाज को भी वापस भेज देते हैं ताकि वो किसी पर भी अटैक ना करे। और किंग भी यहाँ पर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है इस पादरी से, जिसे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है इन लोगों की तरफ, जो कि जा रहे होते हैं एटलांटिस शहर की खोज में। और जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो मर्मेड मैरी को एटलांटिस शहर घुमाती है अपने पीठ पर बिठाकर, और ये मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।